हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, ईथर मिलता है हमें और ये सममित ईथर के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और विषम सममित ईथर भी इससे बन जाता है। इसे बनाने के लिए हमें हैलाइड और एथोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। एथोक्साइड का है हम या एल्कोक्साइड का है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो आइए हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हैलाइड, एथिल हैलाइड लेते हैं। तो हमने लिया CH3 और I, इसमें हेलोजन जुड़ गया तो ये हैलाइड हो गया। प्लस अब हम बनाएंगे विषम सममित ईथर, तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर भी CH3 और एथोक्साइड के लिए हमेशा हम ONA लगाते हैं। ओके, सोडियम एथोक्साइड हो जाएगा ये। अगर ऑक्सीजन ये लगा होता है सोडियम के पास में तो ये एथोक्साइड बोलते हैं या इसे एल्कोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इससे हमें दो चीज प्राप्त होती है। पहला तो हमें ईथर प्राप्त होता है और दूसरा हमें सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे होगा कि जो हमारा ये सोडियम है, ये सोडियम वो हैलाइड के साथ लग जाएगा, ये हैलाइड सोडियम के साथ जुड़ जाएगी और ये O के साथ में इधर CH3 आके लग जाएगा। और अगर दो एल्किल समूह होते हैं उनके बीच में O होता है तो उसे हम ईथर बोलते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर O लगा था, Na हमारी इधर I के पास जुड़ गई और इधर बची हमारी ये CH3, तो यहाँ पे हमने CH3 लगा दी। ठीक है, और प्लस इससे जो चीज उधर निकली है सोडियम एथोक हैलाइड वो हम इधर लिख दे रहे हैं डैश लगा के NaI। ठीक है, अब इसे देखो ये हमारा ईथर बन गया और ये हमारा विषम सममित बना है। विषम सममित की ईथर क्या की पहचान क्या होती है, R डज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि जो एल्किल समूह है तो दो एल्किल समूह होते हैं इसमें O के बीच अरे O के इधर उधर, तो इसमें क्या होता है दोनों समूह यदि बराबर होते हैं तो सममित ईथर होता है और अगर अलग अलग लग जाएं तो ये विषम सममित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्किल समूह देखो CH3 है और यहाँ पे 3 CH3 यानी 4 C हैं। ठीक है, अब देखो हम सममित ईथर बनाते हैं, तो सममित ईथर के लिए हमें क्या लेना होता है, मान लो हमने ली CH3I प्लस इधर हम ले रहे हैं CH3ONe। यहाँ पे क्या होगा Na और I ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जो CH3O इतना पोर्शन है और इधर CH3 ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इधर हमारी निकल जाएगी Na के साथ में I निकल जाएगी तो NaI बन गया सोडियम आयोडाइड या सोडियम हैलाइड बोल देंगे इसको, हम हेलोजन लगाए इसलिए। और यहाँ पे क्या होगा CH3O लिख देंगे CH3O और इधर क्या लग जाएगी, ये वाली CH3 लग जाएगी आके। अब यहाँ पे देखो यहाँ R इज इक्वल टू R डैश है, यानी कि R का और R डैश का मान समान है, तो ये हमारा सममित ईथर बन गया। अथवा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो विषम सममित का तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं CH3I प्लस C2H5ONA, तो हमारा क्या बनेगा C2H5O, ये वाला लग गया C2H5O और CH3 लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया R डज नॉट इक्वल टू R डैश हो गया और यही हमारा विषम सममित ईथर बन गया और इधर Na के साथ में I लग जाएगा NaI। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे रिएक्शन हो गई।
अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हम C की संख्या कितनी भी ले सकते हैं, बस हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक इसका यौगिक लेंगे वो हमें हैलाइड लेना होगा और एक होना चाहिए एथॉक्साइड। अब एथॉक्साइड कहें हम अथवा इसे एल्कोक्साइड कहें, ये दोनों एक ही चीज होती है, एथॉक्साइड कहें या एल्कोक्साइड कहें। एथॉक्साइड की या एल्कोक्साइड की पहचान कहाँ से करेंगे हम, इससे ONA लगा है और हैलाइड की इसमें हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया है। और यहाँ पे अब एक चीज देखिए, जैसे हमने ये इतनी सारी CH3 यहाँ पे लगाई, अगर इसी चीज को हम यहाँ लगा दें और I रखें, इस चीज को यहाँ पे समझा रही हूँ, या फिर इनका देखो एक बार कि जैसे हमने यहाँ पे लगाया, अगर इस जगह पे हम क्या लगा दें C2H5 I लगा दें प्लस और यहाँ पे हम लिख दें CH3ONA, तो भी हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे ईथर में क्या चेंजिंग आएगी, CH3O पहले लग जाएगा और C2H5 बाद में लगेगा और प्लस में हमारी ये NaI निकल जाएगी बाहर, ठीक है। ऐसे इसका भी हम कर सकते हैं कि CH3, ये तो सममित है ही, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों C2H5I C2H5ONA ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सममित ईथर बन जाएगा। यहाँ पे भी विषम सममित बना है क्योंकि इधर C2H5 है और यहाँ पे CH3 है। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है, इसका क्या होगा, ये CH3 वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ये वाला पूरा इसके साथ में I लग जाए और CH3ONA लग जाए, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O, फिर ये स्ट्रक्चर उधर पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। इसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको, ये कैसे होगी। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखो, इसमें अथवा हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाते हैं CH3 C CH3 और CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने I, क्योंकि ये हो गया हैलाइड। प्लस में हमें एथॉक्साइड लेना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे CH3ONA गिव्स आउट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखो O वाला पोर्शन ये है, इसके साथ में इसको जोड़ेंगे और Na के साथ में I को जोड़ेंगे। तो देखो पहले O वाला पोर्शन लिखेंगे CH3O और यहाँ पे इस चीज को जोड़ देंगे CH3, यहाँ पे CH3 और इधर CH3 प्लस इधर हम लगाएंगे NaI। यही हमारी अभिक्रियाएं हैं, मैंने आपको हर तरीके से बता दी, 3-4 तरीके से बता दिया है इसको। बस हमें किसका ध्यान रखना है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। तो देखो इसके नाम में ही साफ दिख रहा है हमें ईथर, तो ईथर बनना है, ठीक है। अगर ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होगा, ईथर बनेगा। दूसरी बात, हमें ईथर बनाना कैसे है, क्योंकि हमें ईथर बनाने के लिए बीच में हमेशा ईथर का संकेत क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, है ना। और इन दोनों की तरफ में R और R', ये हमारा बन जाता है ईथर। अब ये हमें बनाना है, तो यहाँ से आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि हमें O चाहिए, ठीक है। अब फिनोल हम बाई चांस ले लें, तो यहाँ से हम फिनोल की H को अलग नहीं कर सकते वहां से, है ना। तो हमें क्या लेना होगा, इसी समूह को लेना होगा, क्योंकि इसका ये वाला बंध टूट जाता है। तो यहाँ पे एथॉक्साइड लेंगे, जिसको हम एल्कोक्साइड भी बोलते हैं, और एक हैलाइड चाहिए हमें, ताकि जो इसका सोडियम लगाया वो उसके साथ में I लग के सोडियम आयोडाइड बन जाए। तो इसमें हमें क्या लेना होता है, एक हैलाइड लेना होता है और एक एथॉक्साइड लेना होता है, जिन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक ईथर प्राप्त होता है, और ईथर प्राप्त होता है साथ में हमें सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। सोडियम हैलाइड को ही सोडियम आयोडाइड बोल देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने I लिया, इसकी जगह Cl भी ले सकते हैं हम, Br भी ले सकते हैं, ओके। तो इधर हमें NaCl या NaBr मिलेगा। ये हमारी अभिक्रिया है आज की। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रोसेस है वो SN2 रिएक्शन जैसी होती है, और जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अगर SN2 अभिक्रिया लिख गई यहाँ पे, या SN2 लिखिए, तो SN2 जो मैंने रिएक्शन आपको कराई है पहले, तो वो रिएक्शन नहीं है ये। लेकिन जो SN2 का मतलब होता है द्वि-अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ क्या होता है कि एक चीज एक साइड से निकलती है, तब दूसरी साइड से उसे लगा देते हैं। जैसे क्या हुआ कि इधर से ये Na है वो निकलती जा रही है, ठीक है, और इधर से ये CH3 इसकी
लगती चली जा रही है। क्या हुआ कि Na को हमने निकाला, Na आके इसके पास लगती जा रही है और इसको, और जब हमने Na को निकाल दिया तो इधर से CH3 लगती हुई चली जा रही है। इसलिए से ये द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। तो यही हमारी आज की रिएक्शन है। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं एक नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।